देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, यानी कि बैठन व्यवस्था। यहाँ पे स्टूडेंटों को एक क्रम में बैठाया जाता है, एक टेबल के चारों ओर बैठाया जाता है, एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जाता है। इसी प्रकार से चारों पांचों ओर आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें 3 से 4 टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। पहले क्या दे देगा, एक कैरम टाइप में दे देगा कि एक वर्ग है, उसके चारों ओर 4 बच्चे बैठे, 1 2 3 4 स्टूडेंट इसके चारों ओर बैठेंगे, तब आपसे पूछ लेगा कि कौन का मुंह किसके तरफ है, कौन किसके साथी है, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मेट कैसा बनता है, दूसरा फॉर्मेट ऐसा बनता है, एक सर्किल दे देगा, सर्किल के 6 ओर 6 स्टूडेंट को बिठा देगा, ठीक है ना। और देन आफ्टर दैट पूछेगा कि जैसे राम है, राम के दाईं ओर कौन है, बाईं ओर कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अगर तीसरे टाइप की बात करूँ, तीसरे टाइप में आप लोगों को पता है एक रो, यानी कि एक पंक्ति में बच्चों को बिठा दिया जाएगा और तब उसके बाद में पूछेगा कौन से के दाएं कौन सा स्टूडेंट बैठा है। 6 को भी बिठा सकता है, 5 को भी बिठा सकता है। अगर बैंकिंग का क्वेश्चन हो तो और भी लेंथी क्वेश्चन बना सकता है। अगर एसएससी यूपीएसआई का क्वेश्चन हो, दरोगा का क्वेश्चन हो तो छोटा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर नजर हम लोग मार लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 छात्र PQRST 5 स्टूडेंटों को इस प्रकार से बिठाया जाता है कि एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख है, यानी कि उत्तर की साइड में उन सभी का मुंह है। आप लोगों को पता होगा उत्तर डायरेक्शन सबसे ऊपर की साइड में होती है, ठीक है ना। उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, ठीक है ना। अब उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से बैठा रहा है। P T के निकटतम है, यानी कि निकटतम स्थित है P। चलिए भाई, P T के किसके, जिसके सबसे पहले जिसकी वैल्यू देगा आप लोगों को, यहाँ पे टी की वैल्यू दी गई है आप लोगों के लिए, यानी कि टी को एक सेंटर पॉइंट बना गया है। तो सेंटर पॉइंट मैं भी टी को मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जो पी को डिनोट कर रहा है वो टी से डिनोट कर रहा है कि पी टी के इधर उधर बैठा है, पी टी के निकटतम है। यानी कि पी भाई साहब जी देखिए यहाँ पे भी हो सकता है और पी यहाँ पे भी हो सकता है, यानी कि इधर साइड भी हो सकता है, इधर साइड भी हो सकता है, लेकिन रहेगा टी के निकटतम, ठीक है सर। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, टी पंक्ति के मध्य स्थित है। वही तो हमने किया, टी को मध्य में स्थित बैठा लिया मध्य में, ठीक है, हमने भी मध्य में बैठा रखा है टी को। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, टी पी के ठीक दाएं है, यानी कि उसने क्लियर कर दिया कि जो पी बैठा है वो ठीक दाएं है, टी है जो पी के दाएं है, ठीक है ना। तो अब हमको एक चीज क्लियर हो गई यहां से, वो कौन सी हो गई हमको क्लियर, कि जो T है जो P के दाएं, अगर P यहाँ बैठा है इसका दाएं जस्ट T है, ठीक है ना। अब हमको P का क्लियर हो गया। अब उसके बाद में अगली लाइन में क्या बोल रहा है, P Q और R के निकट स्थित नहीं है, यानी कि P है जो Q और R के निकटतम स्थित नहीं है। इसका मतलब ये मैंने बनाया था सेंटर पॉइंट। टोटल स्टूडेंट कितने थे मेरे पास, 5। इसका मतलब 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे, ये मैंने बनाया था सेंटर पॉइंट। अब उसने क्या बोला है कि P Q और R का निकटतम नहीं है। अगर ये P है, अगर Q को हम यहाँ बिठाएं या R को यहाँ बिठाएं तो ये P के निकटतम आ जाएंगे, या फिर R को मैं यहाँ बिठाऊं, Q को मैं यहाँ बिठाऊं तो P उन दोनों के निकटतम आ जाएगा, ठीक है ना। P इन दोनों के निकटतम आ जाएगा, लेकिन वो इसने क्लियर कर दिया है कि R और Q के P निकटतम नहीं है, तो इन दोनों को मैं उधर साइड बिठाने का मेरा ऑप्शन ही खत्म हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को उधर साइड में बिठाने का मेरा ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो मेरे को इन दोनों को कहाँ बिठाना पड़ेगा, मेरे को इधर साइड में बिठाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि P किधर है और Q किधर है। तो मैं इसमें पॉसिबिलिटी का केस बना देता हूँ, तो मैं इसमें एक पॉसिबिलिटी का केस बना देता हूँ, Q भी आ सकता है इस जगह, R भी आ सकता है इस जगह, R भी आ सकता है इस जगह, Q भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। इन दोनों प्लेसेस पे यहाँ Q आ सकता है तो यहाँ R भी आ सकता है, यहाँ R आ सकता है तो यहाँ Q भी आ सकता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप आप लोग बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा देना होता है इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, तो S किसके निकटतम है। सर एक को मैंने यहाँ बिठा दिया, दूसरे को मैंने यहाँ बिठा दिया, तीसरे को मैंने यहाँ बिठा दिया, ठीक है ना, चौथे को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, पांचवें को मैं यहीं बिठाऊंगा। यहाँ बिठा नहीं सकता क्योंकि P के ठीक दाएं उसने बोल दिया T है, तो S मेरा यहीं पे ही आएगा 110%, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। जैसे यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही थी, Q आ सकता, R आ सकता, R आ सकता, Q आ सकता, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया कि S यहीं पे आएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो S किसके निकट स्थित है, तो S किसके निकट स्थित है, सर ये P के निकट स्थित है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा करीब P के है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दे दूं, आप लोगों को बोल दिया जाए कि सौरभ सर और मेरे पास में 1000 रुपये हैं और उसमें से मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि 500 रुपये मेरे पास में है, तो आप लोग बोल देंगे सर दोनों के पास 1000 हैं, उसमें से 500 आपके पास हैं, तो 500 बचे सौरभ सर के पास में। ये चीज़ क्लियर है।
5 कैंडिडेट थे मेरे पास में, 4 को मैंने बिठा दिया, तो आप बोलेंगे सर 5 आ तो लास्ट ही बचा, वो तो यहीं बैठेगा और कहीं बैठ भी नहीं सकता। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत, हमने निर्धारित कर चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएसआई दरोगा के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। जो दरोगा का पेपर आप लोगों को कुछ समय बाद होने वाला है, 12 तारीख से लेकर 12 दिसंबर से लेकर और 12 नवंबर से लेकर और 2 दिसंबर तक आप लोगों का यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर चलेगा। उस पेपर में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। ये 2017 से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो पिछली बार जो दरोगा का पेपर हुआ था 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते